मेरा इरादा है छोड़कर सबको तेरी पनाहों में रहूं। मेरा इरादा है छोड़कर सबको तेरी पनाहों में रहूं। अरे निगाहें तो बहुत मिलती है, निगाहें तो बहुत मिलती है, मगर तमन्ना है तेरी निगाहों में रहूं। सांस तो मुझे भी है, सांस तो मुझे भी है, मगर ख्वाहिश है तेरी सांसों में रहूं। मेरी चाहत है सबको भुलाकर तेरी सवालों में रहूं। सवाल बने या ना बने, मगर तेरी मुस्कानों में रहूं। अखलाक सर आजल से हाथ मिलाकर दुनिया के जवाबों में रहूं। अब रिक्शा वाले भी अंग्रेजी बोलेंगे, सेशन में हम लोग आगे देखेंगे। अगला सेंटेंस आज हम लोगों का पहला, जब मान लीजिए कोई काम हम लोग करते हैं और काम नहीं होता रहता है, और जब हो जाता है तो क्या कहते हैं? खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया, हो गया। भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि हो गया। ईश्वर का बहुत बड़ा मेहरबानी शुक्रिया है कि हो गया। तो उसको क्या कहते हैं? थैंक गॉड। थैंक गॉड आई हैव डन। क्या कहते हैं? कोई काम हो जाएगा तो डन कहिएगा, नहीं अगर एग्जाम पास कर जाएंगे तो क्या कहेंगे? आई हैव पास्ड, यानी कि मैंने एग्जाम पास कर लिया। थैंक गॉड। क्या होगा इसका हिंदी क्या हो जाएगा? ईश्वर का शुक्रिया है, शुक्रिया है मैंने काम कर लिया, काम कर लिया है। या क्या कहेंगे? या इसके लिए आई हैव पास्ड, मैं पास कर गया, मैं पास कर गया हूं। आगे देखेंगे, अगला सेंटेंस चला जाएगा। मान लीजिए कोई आदमी गलत रहता है, पापा या भैया या कोई भी घर वाले कहते हैं या फ्रेंड कहते हैं अरे उनसे होशियार रहना, वो झूठा है ना। तो उसको कैसे कहिएगा? बी वेयर ही इज अ लायर। बी वेयर ही इज ए लायर। क्या कहते हैं? होशियार रहना उससे, होशियार रहना, वह झूठा है। अगला बात है, अगला सेंटेंस हो जाएगा कि मान लीजिए कोई आदमी आता है, फोन से बात करता है, आएंगे तो हमको हेल्प करोगे ना? कहता हाँ हाँ आओ ना, बेशक हेल्प करेंगे, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। अगला सेंटेंस लिखेंगे, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। बेशक, बेशक मैं मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा। अगला सेंटेंस है, कहते हैं ना अरे तुम तो बड़ी मजेदार लड़की हो यार, बहुत अच्छी लड़की हो तुम। तो इसको, इस बात को कैसे कहेंगे इंग्लिश में, है ना? इसको कहेंगे व्हाट अ प्लीजेंट गर्ल यू आर। तुम बहुत मजेदार लड़की हो, इंटरेस्टिंग लड़की हो। तो इसको राइटिंग में लेंगे, व्हाट अ प्लीजेंट गर्ल यू आर। व्हाट अ, कहीं भी कह सकते हैं, व्हाट अ प्लीजेंट बॉय कह सकते हैं, व्हाट अ प्लीजेंट पर्सन कह सकते हैं, कहीं भी सेट कर सकते हैं। व्हाट अ प्लीजेंट गर्ल यू आर। आगे देखेंगे, अगला सेंटेंस हो जाएगा, कोई आदमी सफल होता है तो क्या कहते हैं? अरे मुबारक हो, मुबारक। तो क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में? कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। आपको सफलता के लिए मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, SUCCESS। अब आगे समझेंगे, अगला हो जाएगा कि कहते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, मतलब ईश्वर का जो है ना तुम पर आशीर्वाद हो, ईश्वर का, गॉड का तुम पर आशीर्वाद हो, उसको कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू। इसका हिंदी लिख लेंगे SUCCESS ना।
बधाई हो, इसको इस तरह से लिखिए ना, सफलता के लिए आपको बधाई, सफलता के लिए, सफलता के लिए बधाई। अब इसका दूसरा सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर का क्या हो, ईश्वर का आशीर्वाद हो आप पर, है ना, आशीर्वाद हो आप पर, हो आप पर, आप पे जो है ना ईश्वर मेहरबान हो, ईश्वर का आशीर्वाद हो आप पर, या ईश्वर का निगाह हो आप पर, कुछ भी कह सकते हैं। ईश्वर आपके लिए दुआ करे, आपकी कृपा हो, पूरी तरह से ईश्वर का निगाह आप पर हो, उस सेंस में मे गॉड ब्लेस यू कहा जाता है ना। अब मान लीजिए किसी आदमी को कहना है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो उसको क्या कहिएगा, मे यू लिव लॉन्ग। राइटिंग में लीजिए इसको भी, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं, मान लीजिए अरे कोई एक्सीडेंटल घटना से आप बच जाते हैं, कुछ नहीं, कहीं जाते हैं, बच जाते हैं, तो अरे ईश्वर का कृपा है, खुदा का मेहरबानी है कि हमको ऐसा घटना नहीं, हम बाल बाल बच गए, है ना। क्या कहेगा, बाय गॉड्स ग्रेस आई सर्वाइव्ड, बाय गॉड्स ग्रेस आई सर्वाइव्ड। राइटिंग में लेते हैं इसको हम लोग, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस आई सर्वाइव्ड, आई सर्वाइव्ड क्या हो जाएगा, खुदा ईश्वर की कृपा से हम बच गए, ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, मैं बच गया। अगला देखेंगे, अगला हो जाएगा, जिसमें मान लीजिए कहीं जाना होता है तो क्या कहते हैं, जल्दी करो ना गाड़ी छूट जाएगी, तो उसको क्या कहेगा, हरी अप आई विल मिस द ट्रेन या बस। राइटिंग में लीजिए इसको, हरी अप आई विल मिस द ट्रेन या बस, कुछ भी जो भी ट्रेन रहेगा ट्रेन कहिएगा, हरी अप HURRY, हरी अप आई विल मिस दी बस, मिस द बस, है ना, जल्दी करो, हिंदी क्या हो जाएगा, जल्दी करो गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी, छूट जाएगी। अब आगे समझेंगे, आगे क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कोई आदमी कहता है अंदाजा करो कौन है वो, है ना, तो कहते हैं कि वो रामू है, रहमान है, कोई भी है, तो फिर पूछते हैं अच्छा अच्छा डिड आई गेट राइट, हम ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, मैं आपको ठीक समझा या गलत समझा। कोई भी गेस करते हैं या कोई भी बात होती है उसमें कहते हैं अरे चलो ठीक समझे या गलत समझे बताओ ना, तो डिड आई गेट राइट, क्या मैं आपको सही समझा, डिड आई गेट राइट लिखेंगे। अगला सेंटेंस चला जाएगा, डिड आई गेट राइट, डिड आई गेट यू राइट, मतलब क्या होगा कि क्या मैं आपको सही समझा, क्या मैं आपको सही समझा। आगे समझिए, अब अगला क्या हो जाएगा, अगला सेंटेंस कि मान लीजिए कहते हैं ना कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो कहते हैं अब अरे वो तो सो गई होगी, वह तो सो गई होगी, इसको इंग्लिश में कहिए, क्या कैसे कहिएगा, सी मस्ट हैव स्लेप्ट, वह तो सो गई होगी, सी मस्ट हैव स्लेप्ट। राइटिंग में लेते हैं इसको भी, सी मस्ट हैव स्लेप्ट, इसका हिंदी हो जाएगा वह सो गई होगी, सो गई होगी।
अब यहीं से हो जाएगा ना, अगर प्रोग्राम रहेगा तो द प्रोग्राम मस्ट हैव एंडेड, प्रोग्राम खत्म हो गया होगा, अब जाके कोई फायदा नहीं है। लिख लीजिए एक बार, प्रोग्राम खत्म हो गया होगा, प्रोग्राम समाप्त हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा। तो इसको कहिएगा द प्रोग्राम मस्ट हैव एंडेड, मतलब ख़त्म हो गया होगा। और मैं यहीं से इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में। जय हिंद।